अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहस जो है वो इस वक्त बड़ा गर्म हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहस से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। जिस तरह से आईनी बेंच की जानिब से सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से, फौजी ट्रायल के हवाले से खबर सामने आई और उन्होंने फ़ौज को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दे दी। जो 85 के करीब मुलजमान इस वक्त मिलिट्री का कस्टडी के अंदर मौजूद हैं, उनके ट्रायल की इजाज़त दे दी। दूसरा ये कि वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक अलहदा बेंच कायम किया गया। उन्होंने 3 रुकनी बेंच की सरबराही की और 3 रुकनी बेंच की जानिब से आदिल बाज़ाई की सीट को बहाल किया गया। अब ये जो आदिल बाज़ाई की सीट को बहाल किया गया है, इससे नवाज शरीफ मुश्किल में फंस गए हैं और समाअत के दौरान भी नवाज शरीफ का जिक्र किया गया और इस फैसले के बाद तो नवाज शरीफ बुरी तरह से फंस गए हैं। और नवाज शरीफ को फंसाने वाले कौन हैं? देखिए, नवाज शरीफ को फंसाने वाले कोई और नहीं है। अगर कोई समझता है कि नवाज शरीफ को कोई और फंसा रहा है तो बिल्कुल ऐसा नहीं। नवाज शरीफ को फंसाने वाले उसके अपने ही ख़ानदान के लोग हैं। उसकी अपनी बेटी हो सकती है, उसका अपना छोटा भाई हो सकता है, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज या पूरी पार्टी में से कोई और हो सकता है। इसके अलावा नवाज शरीफ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा। और नवाज शरीफ के मुतालिक जो है वो लाहौर के अंदर एक नया ड्रामा होने वाला है। वो क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इमरान खान किस तरीके से मुसलसल कामयाब हो रहा है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। 2-3 खबरें हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि लाहौर के अंदर एक नया ड्रामा होने जा रहा है नवाज शरीफ के लिए। और नवाज शरीफ के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है और नवाज शरीफ के लिए जो है एक प्रोग्राम रखा गया है। प्रोग्राम वो शेर अफजल मरवत वाला प्रोग्राम है। प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये जब इनके साथ हो गया तो फिर इनको पता चलेगा। प्रोग्राम ये रखा गया है नवाज शरीफ के कि नवाज शरीफ के नाम की और नवाज शरीफ के तस्वीरों की जो टी शर्टें हैं वो नीलाम की जाएंगी लाहौर के अंदर। और लाहौर में ये किसी अंदरून साइड के ऊपर जो है वो इस तरह का प्रोग्राम रखा गया है और कहा गया है कि वहाँ पर एक प्रोग्राम रखा जाए और वहाँ पर नवाज शरीफ की शर्टें नीलाम की जाएँ, बेची जाएँ। अब वहाँ पर हो ये सकता है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब हुकूमत है, लाहौर उसी के पास है, तो इस वजह से वहाँ पर कुछ सरकारी आदमी उनको पैसे दे के वहाँ पर खड़ा किया जा सकता है कि देखें जी बड़ी लाइन लगी हुई है, नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी जो है वो आसमान के ऊपर है। ये एक पॉपुलैरिटी साबित करने के लिए, दिखाने के लिए ड्रामेबाजी में आपको पता है फिर नून लीग तो बड़ी मशहूर है। ड्रामेबाजी, बीमारियों के ऊपर ड्रामेबाजी करनी हो या वैसे कोई और स्टंट मारना हो, तो नून लीग तो इस मामले में बड़ी मशहूर है। नून लीग इस मामले में बड़ी माहिर है। तो अब ये नवाज शरीफ का एक नया स्टंट मारने के लिए इन्होंने ये हरकत की है कि नवाज शरीफ की शर्ट की नीलामी की जाए। और बात यह है कि नवाज शरीफ की शर्ट की नीलामी होती है या नहीं होती, लेकिन अगर एक कंपैरिजन के तौर पर नून लीग ये काम करें कि एक तरफ स्टॉल लगा दें आप नवाज शरीफ का, नून लीग का, मरियम नवाज का, बल्कि आप सारी की सारी पार्टी इसमें डाल दें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP, ये सारी पार्टियाँ, और एक तरफ इमरान खान का स्टॉल है, इमरान खान की टी शर्ट लगा दें, उसके ऊपर चाहे इमरान खान की तस्वीर भी ना लगाएं, आप कैदी नंबर 804 लिखते हैं, तो फिर आप चेक कर लें किसकी सेल ज़्यादा होती है, किसकी टी शर्टें या शर्टें ज़्यादा बिकती हैं। आपको पता लग जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पॉपुलैरिटी आपके सामने आ जाएगी, हकीकत आपके सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब आ जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो इस वक्त खबरें आ रही हैं। एक उसमें ये खबर सामने आई कि जो मिलिट्री ट्रायल है सिविलियंस का, जो इस वक्त फ़ौज की कस्टडी में है, उनकी इजाज़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है। और आईनी बेंच ने देखें अपना साबित तो करना है, अपना उसने वजूद जिस मकसद के लिए बनाया गया है उन्होंने अपना जाहिर तो करना है, अपने वजूद को जस्टिफाई तो करना है। तो उन्होंने ये पहला जो केस है, पहली जो इस हवाले से पहला जो इनकी जानिब से फैसला है वो सुनाया गया है, बड़ा फैसला। और उसमें सिविलियंस को मिलिट्री ट्रायल की जो इस वक्त पेंडिंग केसेस हैं फौज को इजाज़त देती है, आप बिल्कुल करें इनके केसेस और मुकदमा चलाएं। उधर एक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच भी है। एक तरफ देखिए आईनी बेंच, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और काजी पार्ट 2 सारे इसके अंदर घुसे हुए। उधर है जस्टिस मंसूर अली शाह जो आइन और कानून के मुताबिक काम आज भी जारी व सारी रखे हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जो सरबराही में एक बेंच काम कर रहा था, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, 3 रुकनी एक बेंच था, उसमें ये आदिल बाज़ई का मामला आया और आदिल बाज़ई को इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिसीव किया
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको सीट से फारिग किया, और सिर्फ एक शख्स के कहने पर। और वहाँ पर भी समाज के अंदर भी इसका जिक्र हुआ कि एक शख्स के कहने पर किस तरह से ये सारा मामला चल सकता है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी कोई इंक्वायरी नहीं की? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको देखा नहीं, जांचा नहीं, इसकी जांच पड़ताल नहीं की? कि नवाज शरीफ ने अगर कह दिया है, और नवाज शरीफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बयान हल्फी दिया गया है कि ये तो हमारी पार्टी का आदमी है आदिल बाज़ाई, और इसने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है वोट नहीं दिया, तो इस बुनियाद के ऊपर आपने आदिल बाज़ाई को डी-सीट कर दिया। हालांकि आदिल बाज़ाई वो शख्स है जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त लोगों की वफादारी तब्दील करने के लिए जो प्रेशर डाला जा रहा था, लोगों के कारोबार को तबाह किया जा रहा था, लोगों के प्लाजे तोड़े जा रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ आदिल बाज़ाई को हुआ। तो आदिल बाज़ाई को सज़ा दी गई। नवाज शरीफ ने एक रेफरेंस निकाला और बयान हल्फी दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उसकी बुनियाद के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आदिल बाज़ाई को डी-सीट कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को उड़ा दिया। अब नवाज शरीफ फंस गया और नवाज शरीफ दोबारा से नाअहल होने जा रहा है। नवाज शरीफ दोबारा से डिस्क्वालीफाई होने जा रहा है। वो इस तरह से कि नवाज शरीफ ने यहाँ पर दे दिया है झूठा बयान हल्फी और कहा कि हमारी पार्टी का आदमी है, जबकि वो नून लीग का है ही नहीं। आदिल बाज़ाई का नून लीग से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, और नवाज शरीफ ने यहाँ पर झूठा बयान हल्फी जमा करवा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तो फैसला उड़ गया। इसका मतलब है कि वो जो बयान हल्फी आया था वो भी फारिग हो गया, और वो ऑटोमेटिकली उसका जो स्टेटस है वो चैलेंज हो गया। अब उसका स्टेटस जब चैलेंज हो गया है तो झूठा बयान हल्फी जमा करवाने के ऊपर आप पर 62-63 आर्टिकल लग जाता है और आप दोबारा डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। नवाज शरीफ की सूरत में वो दोबारा डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अगर 62-63 आर्टिकल लग जाए झूठे बयान हल्फी के ऊपर तो बंदा डिस्क्वालीफाई, और नवाज शरीफ अब दोबारा से डिस्क्वालीफाई होने जा रहा है। और इसके ऊपर जो है अगर बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेके इस केस को आगे बढ़ाती है, या फिर पीटीआई की जानिब से या किसी की जानिब से पिटिशन आती है और इस झूठे बयान हल्फी की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ को दोबारा से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और नवाज शरीफ फारिग हो सकता है। नवाज शरीफ की छुट्टी हो सकती है, नवाज शरीफ को घर भेजा जा सकता है। एक चूँकि एक कुल सीट है, वो भी मांगे की सीट है, मांगने के ऊपर मिली है, खरात में मिली है, ज़कात में मिली है। ये उसकी टोटल औकात है, उसकी पॉपुलैरिटी की, उसकी मकबूलियत की, कि मांग के उसने सीट ली है, खरात में उसने सीट ली है, वो भी अब मुश्किल में पड़ गई है। तो ये है नून लीग का इस वक्त स्टेटस। उसका लीडर ही मुश्किल में पड़ा हुआ है। बाकी जमात का क्या हाल होगा, और जमात से आगे जाएं तो हुकूमत नून लीग की, उसका क्या हाल होगा वो आपके सामने।